2017 में पाकिस्तान खुशहाल था। बिजली भी आ रही थी, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी, ऑयल पेट्रोल बहुत सस्ता था और रुपया मजबूत था। पाकिस्तान में सी पैक आ रहा था, मुल्क एक एटमी कुव्वत बन चुका था और दिफाई लिहाज से भी पाकिस्तान मजबूत था, इक़्तिसादी लिहाज से भी पाकिस्तान मजबूत था। सुबह का वज़ीर आज़म शाम को हाईजैकर कैसे बन गया? RTS से लाई गई हुकूमत एक भी मोटरवे नहीं बना सकी। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। वहम में भी नहीं था कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया जाएगा। मुझ पर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी का कोई इल्ज़ाम नहीं। कराची में आज तक साफ पानी का कोई मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले इक़्तिदार में आने के बाद कराची से हैदराबाद मोटरवे बनाऊंगा। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। हमारी हुकूमत बनेगी तो सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं। नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत आमरीत से कम नहीं था। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत उरूज पर है। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। सियासी जमातों के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले रहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी इख्तलाफात को कौमी मंसूबों पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। नवाज शरीफ ने सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए मंसूबे शुरू किए। नून लीग ने सिंध को अमन दिया, कराची से दहशत गर्दी का खात्मा किया। मुस्लिम लीग नून का सिंध में खिदमत का बेहतरीन रिकॉर्ड है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून नासन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात के इंतजामात से मुतल्लिक इजलास। लाहौर में डिस्ट्रिक्ट और रिटर्निंग अफसरान के दफातर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। उम्मीदवारान की इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म जारी। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो लुडियाँ डालूंगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले नवाज शरीफ के सीने पर जो जख्म लगे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह पर छोड़ा, अल्लाह ने इंसाफ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वफाकी वजीर हिना रब्बानी खर की मुलाकात। आम इंतखाबात और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 16 माह की हुकूमत में पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। साजिश कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में गैर मुल्की किरदार भी शामिल हैं। सहूलतकार आज भी कहीं ना कहीं बैठकर साजिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दिया था। शेर अफजल मरवत को पुलिस ने 3MPO के तहत कुछ दिन कबल गिरफ्तार किया था। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से सिंध के हम मनसब कामरान टेसूरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बैनुल सूबाई राबितों को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोलने के इक़दाम को सराहा। 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का केस। नादरा ने 18 PTA रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। लाहौर पुलिस ने 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए नादरा को खत लिखा। बिजली के बाद गैस के बिलों ने भी शहरियों के होश उड़ा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में गैस मुयस्सर नहीं मगर बिल हज़ारों रुपए आ गए। गैस बिलों के बायस घरेलू और छोटे कमर्शियल सार्फिन परेशान। कमर्शियल टैरिफ 1650 रुपए से बढ़ाकर 3900 रुपए कर दिया गया। सर्दी बढ़ते ही डेंगू मच्छर दम तोड़ने लगा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 8 मरीज रिपोर्ट हुए।
सूबे भर में 19 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 10 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू से बचने के लिए शहरी माहौल को साफ और खुश्क रखें। पंजाब हुकूमत का तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का मामला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डेडलाइन में 24 घंटे की तोसी कर दी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन अब बुध की सुबह शुरू करने की हिदायत। किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। 17 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट DICDC3 की मंजूरी। गुजरात सियालकोट सरगोदा और शेखुपुरा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट कायम होगा। 4 शहरों में 831 कैमरे लगाए जाएंगे। दीगर शहरों में भी सेफ सिटी अथॉरिटी के क़याम का जायजा लिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर। उम्मीदवार को टेस्ट में 10 में से 5 सवालात के जवाबात देना लाजिम होंगे। ट्रैफिक साइन टेस्ट में फेल होने वालों को 42 दिनों की छूट। अब ट्रैफिक साइन टेस्ट में फेल होने वालों का 15 रोज के बाद दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। रवां साल 4,95,792 चालान किए गए। 1,08,098 गाड़ियों को बंद किया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7,127 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख किए गए। 8 बिजली चोर पकड़े गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। खाद की गिरा फरोशी रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को यूरिया खाद की मुकर्ररा कीमत में दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन। चीफ सेक्रेटरी की ज़िले इंतज़ामिया को तमाम अमला फील्ड में मुतहर्रिक करने की हिदायत। महंगाई के मारे किसानों को पंजाब हुकूमत का बड़ा झटका। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पंजाब में आबियाना रेट्स बढ़ाने का फैसला। नहरी निज़ाम को चलाने और तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए पैसे किसानों की जेबों से निकलवाए जाएंगे। आबियाना रेट्स बढ़ाने से सालाना 9 अरब की बजाय 41 अरब रुपए की वसूली की जाएगी।